आप लोग 27 फरवरी को पेपर है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मात्र इन प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हो तो बहुविकल्पी में अगर 20 क्वेश्चन आता है तो उसमें मिनिमम हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन ना आए, बाकी 17 और 16 आ ही जाएगा। ठीक है ना। इसमें से चैप्टर कौन कौन सी पढ़नी है जरा देख लो। पहली पढ़नी है वास्तविक संख्या है, बहुत ज्यादा बहुविकल्पी आता है इससे। दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा द्विघात समीकरण, चौथा समांतर श्रेणी, पांचवा त्रिभुज, छठवां निर्देशांक ज्यामिति, और सातवां जो है सांख्यिकी है, और आठवां प्रयुक्ति। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन अपने बुक में या सीरीज में या क्वेश्चन बैंक कहीं भी होकर टिक कर लीजिएगा और उसके बाद उन्हीं प्रश्नों को लगाकर जाइएगा। अगर न है तो व्हाट्सएप नंबर पे SMS कीजिएगा, उसका सॉल्व जरूर भेजेंगे। वास्तविक संख्याएं में पहला क्वेश्चन संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। पहला नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए। दूसरा मत लगाइएगा। तीसरा देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होता है। तीसरा लगा लीजिए। चौथा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप का होता है। ठीक है, इसको लगा लो। और उसी में सातवां नंबर दिया गया है लसअ 132 कामा 288 3168, तो मसअ 132 कामा 288 है। इसको कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 6 और क्वेश्चन हमारा रहेगा 9 नंबर। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। आप इससे घबराइए, घातों का योग कहाँ है, गुणनखंड करके उसके बाद से घातों को जोड़ देनी है। ठीक है ना। उसके बाद से इसमें एक लगा लीजिएगा 13 नंबर, और 13 नंबर के बाद पूरा दोहरा लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहुपद। तो बहुपद वाले से आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों देखा जाइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन बोल दे रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, यानी बहुपद है और बहुपद नहीं है, ये देख लीजिएगा। दूसरा है निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, ये भी बहुपद ही देखना है। और तीसरा है बहुपद x² - 2x - 2 के एक शून्यक है। शून्यक ज्ञात करना आप लोग जानते होंगे, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद से चौथा है कि एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। तो कितने होती है? 2 होती है। ऑप्शन में क्या होगा? 2 होगा। इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो अगला हमारा पाठ होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में से याद रखिएगा जो क्वेश्चन बताया जा रहा है हो सकता है कि चांस है कि 100% हो आए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कि के किस मान के लिए समीकरण का युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल के लिए क्या होता है? a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 मतलब पूरा जो होता है सभी बराबर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। हम कह रहे हैं कि 100% इस तरीके के समीकरण एक कदम आएगा ही आएगा, उसको देखकर जाइएगा। और नहीं है तो क्या बनता है, विलोपन विधि से हल करेंगे, ये तो आसान होता है, कर लीजिएगा। जरा देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती रेखाएं के लिए आप लोग जानते होंगे संपाती जब होती है तो सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात इसके अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, के वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो, के वाला एकदम 100% आता है, उसको देख लीजिएगा। एक 10 नंबर दिया है, 10 नंबर पे मेरा बहुत ही विश्वास है कि मतलब ये आ जाए क्वेश्चन 10 और 11 कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के x + y = k² और x + ky = 1 के अनेक हल होंगे, ये वाला क्वेश्चन। और दूसरा है 11 नंबर कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तो उनका अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी, ये भी देख लीजिएगा जरा। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर फास्ट बोल देते होंगे तो वीडियो को पीछा करके या जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको हमें व्हाट्सएप पे SMS कीजिएगा, तुरंत बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब चलते हैं द्विघाती समीकरण। चलिए भाई, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण में आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर दूसरा, यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का मान क्रॉस गुणा करके उसके बाद से क्या निकाल देनी है? इसका वर्गमूल निकाल देनी आ जाएगा।
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होता है। मूलों के योग के लिए सूत्र आप लोग जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, या उसका एक दूसरा भी सूत्र होता है ए बी सी निकाल दोगे उसके बाद माइनस बी बाई ए कर दोगे आ जाएगा। क्लियर, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर जानते होंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे होता है। बी ए सी का मान निकालो, उसके मान भर दो, उसके बाद से 0 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। 7 नंबर देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान के मतलब होता है कि डी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 जब होगा बराबर कर दीजिएगा, एबीसी का मान निकाल कर विविध कर निकालिएगा, मूलों के बराबर यानी 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद से देखिए जरा, हम चलते हैं यहां से प्रश्न नंबर 10वां पे कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो p के मान। उम्मीद करते हैं कि मूल देकर आपको द्विघात समीकरण पूछे, मूल देकर दो चर वाला रैखिक समीकरण पूछे तो जो मूल दिया है वहां से x का मान पुट अप कर दीजिएगा, अर्थात माइनस 2 है तो x की जगह पे माइनस 2 भरिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे कि 11 नंबर x स्क्वायर बटा में 4 बराबर 9 का हल है, तो कुछ नहीं करना है, 9 चौके 36 और x प्लस माइनस 6। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन है। पृष्ठ संख्या 28 अर्थात कहा है 16 नंबर, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 क्या एक मूल 6 है तो के का मान। समीकरण 3 बटा में x माइनस 2x बराबर 2 बटा में x का हल है। ठीक है ना, इसे हल कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट है द्विघातीय समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का मूल है। ठीक है ना, मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात कर लेंगे हम लोग। 4 चैप्टर, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात, वास्तविक और बहुपद पढ़ लिए। इन चारों में से आपको 6 या 7 बहुविकल्पी 100% मिलेंगे और जितना हम बता रहे हैं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अंक बदल दे, बाकी सवाल का जो रूटीन है, जो तरीका है वो नहीं बदल सकता है। अंक बदल सकते हैं, मान लो समीकरण कोई है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है, उसके आसान में दूसरा दे दे, लेकिन अंक बदल कर पूछेगा, सवाल पूरा नहीं बदलेगा। अगला देखिए भाई, अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से हमें उम्मीद है यहाँ तक वीडियो। चलिए भाई, समांतर श्रेणी में आप लोग को सबसे पहला काम समांतर श्रेणी के जो बेसिक होता है, जैसे कि मान लो कि पहचानने के लिए दे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये पहला ट्रिक। दूसरा कि समांतर श्रेणी में ऐसे देता है, हम बता रहे हैं 3/5 कामा 5 कामा 7 कामा 8 और कह देता है उसमें कि ए के मान ज्ञात कीजिए। याद रखिए जो प्रथम में आता है वही ये होता है, और इसी तरीके से कुछ दशमलव में भी देकर और पूछा कि डी के मान सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए कि बेसिक पॉइंट है एपी पहचानना है या नहीं है, प्रथम पद पहचानना और सारवंतर पहचानना। ये 3 टॉपिक आपके ना तो सीरीज बता पाएगा नहीं किताब बता पाएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि पूछ दे। क्वेश्चन में देखिए प्रश्न नंबर 3 में समांतर श्रेणी 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3 के लिए सारवंतर होगा। सारवंतर का मतलब डी, और डी जानते हैं आप लोग, अगले पद में से पीछे वाले पद को जाते हैं तो सारवंतर निकलता है। यस या नो? यस, ऐसे बोला। चलिए अगला है समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 का 30वां पद है। ये फिर से कह रहे हैं 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद आने की संभावना है बहुविकल्पी में, इसे लगा लीजिएगा। अगला हमारा है 7वां नंबर, यदि समांतर श्रेणी के सारवंतर अर्थात डी -4 है तथा 10वां पद अर्थात ए 10 -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिएगा, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर और 9 नंबर दोनों देखिए। 9 कहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करने से समृद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ से है, तो लिखिएगा गॉस। कौन सा होगा? गॉस। कौन सा होगा? गॉस। 10वां नंबर है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कुछ नहीं, 1 से धनात्मक सम संख्या अर्थात 2 4 6 8 सभी को और अंक काउंट करके बट्टा में कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा है सारवंतर। अभी बताया कि सारवंतर ज्ञात करने के लिए देख लीजिएगा
अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डाटा कौन सा पद 78 होगा। चैलेंज कर रहे कि इस चैप्टर से एक या दो बहुविकल्पी आएंगे, 100% कौन सा पद है वही वाला प्रश्न है, या सार्वंतर या प्रथम पद पहचानने के लिए। ज्यादा आपको बनावटी नहीं देगा क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। पद के मतलब होता है n, और मुंह जबानी याद रखिएगा, संभावना रहेगा कि यही हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो जाए, आ जाए। ये कौन सा पद होगा, 16वां पद। कौन सा, 16वां। नेक्स्ट अभी चलते हैं। अभी आप लोग को याद होगा कि हम बता रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। कौन सा, बहुविकल्पी प्रश्न। त्रिभुज से बहुत कम मात्रा में बता रहे हैं, जो कि आ जाए। कुछ बेसिक त्रिभुज के बारे में पढ़कर जाइएगा आप लोग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, समरूप आकृतियां कौन सी होती है, संरक्षण आकृतियां कौन सी होती हैं, ये पॉइंट्स आप लोग पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला टॉपिक देखिए। पहला देखो कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान हो, वह कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, समरूप आकृतियां। क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां। इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा तीसरा, त्रिभुज एबीसी में रेखा एडी कोण बीएसी के अर्ध रेखा तथा बीडी संबंध डीसी का अनुपात होगा। इसको भी देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में डी समांतर बीसी। आप लोग क्वेश्चन बैंक में विद्या प्रकाशन के हो, चित्र प्रकाशन के हो, राजीव प्रकाशन के हो, एक्टिव प्रकाशन के, कोई भी प्रकाशन हो, उसमें से खोजकर या किताब में से खोजकर या एनसीईआरटी बुक में से खोजकर इन प्रश्नों को हल करके जाना है। अगर न मिले तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, फोटो सेंड कर दीजिएगा, उसका हल करके भेज देंगे। ठीक है। संलग्न चित्र में डी समांतर बीसी कामा एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर और डी बराबर 6 सेंटीमीटर बीसी की माप होगा। हल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला देखिए भाई, अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। चित्र में त्रिभुज एएच के और त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है। यदि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एच के बराबर 7 सेंटीमीटर, तो एसी का मान होगा। क्लियर। और उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा कि चित्र में डी समांतर बीसी यदि एडी बराबर x, डीबी बराबर x - 2, एई बराबर x + 2, इसी बराबर x - 1, तो x का मान होगा। और भुजाओं के अनुपात को बराबर करिएगा, दो त्रिभुज को समरूप मानकर और भुजाओं के अनुपात को बराबर करिएगा, आ जाएगा। और त्रिभुज से लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि दिए चित्र में त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी के समांतर रेखाखंड खींचा गया। यदि पीक्यू संबंध बीसी है बराबर 1 संबंध 3 है, एपी और पीबी का मान अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिएगा। पीक्यू संबंध बीसी का यानी पीक्यू का मान 1 और बीसी का मान कितना दिया है, 3। इसी के साथ त्रिभुज वाला चैप्टर खत्म। अगले जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति। चलिए भाई, निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों के एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन टाइप के बता रहे हैं। मतलब नहीं है सीरीज क्या है, मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या, कुछ भी से मतलब नहीं है। 3 टाइप देखो। पहला टाइप है बीच की दूरी निकालना, दूसरा टाइप है रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशांक निकालना, और तीसरा टाइप है त्रिभुज के निशांक निकालना। क्वेश्चन को बोलते रहे एक लोग। बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी, बीच की दूरी का 100% देखा जाइएगा। चांस है कि पेपर मैथ का टॉप नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ इसके कारण है, चैप्टर हटे हैं, इसी के कारण जो पेपर होगा वो मैथ के पेपर हार्ड नहीं आएगा। और बहुविकल्पी इसमें थोड़ा सा हमें चांस है कि हार्ड आएगा, और जो लिखित प्रश्न है वो क्या आएंगे, थोड़ा सा आसान। और बहुविकल्पी में यह मतलब कि आशा रहेगी कुछ प्रश्न आ जाए और कुछ प्रश्न न आए। आप लोग को पूरा पढ़कर जानी है। ठीक। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा कि बता दे रहे हैं। हाँ, यदि बिंदु Q - 6, 5 है, एक सेकंड। अगला है कि बिंदु P, दूसरा प्रश्न, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। 2 बिंदु दिया है हमको, मूल बिंदु निकालने के लिए 4 बिंदु चाहिए बीच की दूरी निकालने के लिए, तो आप लोग 0, 0 मान लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है समदूरस्थ वाला, थोड़ा सा देख लीजिएगा, चांस कम है लेकिन हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन देख कर जाइएगा। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 4 की एक अक्ष से दूरी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन।
उसके बाद से छठा नंबर क्वेश्चन कि यदि बिंदुओं Q माइनस 6,5 R माइनस 2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का A/3 और गामा 4 तो A का मान कीजिए। मध्य बिंदु के रेखाखंड के निशान कह रहा है, वही बात है x1 प्लस x2/2 वाला पे कीजिएगा, संभावना है आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बोलेंगे। Q त्रिभुज के केंद्रक निम्न में से जिसके शीर्ष 7,5,7 और -3,3,3 है। ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी बता रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ कर जाइएगा। अगला है कि बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। फिर से कह रहा है कि अंक बदल सकता है लेकिन सवाल के प्रोसेस बदल नहीं सकता है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि -3,5 की y अक्ष से दूरी है, x अक्ष से दूरी पूछ दे, एक बिंदु को देकर x से दूरी पूछे, एक बिंदु को देकर y अक्ष से दूरी पूछे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से कह रहा है कि 2 या 3 प्रश्न बहुविकल्पी में आएंगे। कितने प्रश्न? 2 या 3 प्रश्न। चलिए अगला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें बहुविकल्पी नहीं दिया है, मतलब कि 10 से 5 बहुविकल्पी दिया है, जिसमें से आपको 5 से 7 बता रहे हैं। जरा देखो, पहला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब कोसेक थीटा का मान। थोड़ा सा बात करने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे कह दे कि साइन थीटा बराबर 4/3 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न को आप लोग 100% हल करके जाइएगा, और उम्मीद करते होंगे सभी लोग इस टाइप के प्रश्नों का कर देते होंगे हल। ऐसा बात नहीं है कि एक क्वेश्चन हम लगाया कि कॉट थीटा वाला तो यही आएगा, नहीं। कास के जगह पे टैन, टैन के जगह पे कॉट, कॉट के जगह पे कोसेक, और जो 4/3 दिया इसके स्थान पे अंक बदल सकता है। कॉट की जगह पे साइन, साइन की जगह पे कॉस, ये सब बदलता है। ठीक है ना। इजेक्ट नहीं आता है कि यही प्रश्न आएगा कि यही प्रश्न आएगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं परंतु अंक समान नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए जरा। अगला दिया है दूसरा नंबर कि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। अगला है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम महा मोस्ट इंपोर्टेंट कि 2 tan 30 अंश बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कुछ नहीं करना है, tan 30 के मान tan स्क्वायर 30 के मान भरकर स्क्वायर कर देनी है, आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी जिस पे लिखा होगा किसी भी प्रश्न पे वो क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा कि sin 2a बराबर 2 sin a तो सत्य होता है कि जबकि a बराबर है। ये देख लीजिएगा 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है। ठीक, मान भर दीजिएगा केवल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जरा देखो कि sin a बराबर 4/5 तो tan a के मान, ये प्रश्न आने की चांस रहती है। अगला है 14 नंबर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 नंबर tan स्क्वायर 45 और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, इस टाइप के प्रश्न 100% आते हैं। उम्मीद रहेगा कि आपके क्वेश्चन जब पेपर को खोलो तो ये प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखो, अगला है आपका लास्ट प्रश्न। 2 प्रश्न और बताएंगे कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। मान रख के हल कर देनी है, आ जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस त्रिकोणमिति का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। कहीं भी दिक्कत हो फिर से करें, व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। 7 बजे के बाद ये कभी तो पूरा डाटा ऑन रहती है, कभी भी एसएमएस करेंगे तुरंत रिप्लाई होगा। फिर से नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है, अब चलेंगे सांख्यिकी पे, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। जो क्या होता है, जो वृत्त है, वृत्त से जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस टाइप के प्रश्न आप लोग को फिर से बताएंगे। अभी हम चल रहे हैं प्रायिकता और सांख्यिकी पे। सांख्यिकी में पहला क्वेश्चन जरा देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है। याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए जरा, कुछ इसमें से हिंदी के भी प्रश्न आते हैं, तो हिंदी वाला प्रश्न जो भी होगा क्वेश्चन में दोहरा कर जाइएगा। हम बता रहे हैं आपको लिखित प्रश्न जो हल करने वाला होता है। ठीक है ना। अगला है कि यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान होगा। सभी को जोड़कर आप जितना भी काउंट कर दीजिएगा उसे भाग दीजिएगा, आ जाएगा। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है
कभी ना तो मिस हुआ है और ना ही मिस होगा। 1 से 9 तक की प्रकृति सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक, 1 से 31, 1 से 51, 1 से 90, इस तरीके के क्वेश्चन 100% आते हैं। इसको देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, ये भी देख जाइएगा। यदि किसी बराबरता बांधन का माध्य 20.5 माध्यिका 20 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर जानते हैं 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य होता है, मान रख दीजिएगा। थोड़ा सा और बात करने वाले हैं। बहुविकल्पी में आप लोगों को ऐसे दे देगा, जरा चाक दो बाबू, चाक दीजिए। ऐसे दे देगा कि 5, 7, 9, 7, 6, 7 और पूछेगा कि निम्न में बहुलक है, तो बहुलक जो अंक ज्यादा आता है वही बहुलक। बहुलक क्या है इसमें? 7। क्या है? 7। चलिए अगला है हमारा 2 क्वेश्चन लास्ट बता रहे हैं, 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी, और दूसरा है कि आंकड़ों 10, 13 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अभी तो तुरंत बताया कि यही बहुलक है। और लास्ट है कि 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा इसको, अर्थात हल करके नहीं है तो हमसे बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4 और 15, 3 और 7 समांतर माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सभी को जोड़कर और बट्टा में अंक की संख्या कीजिएगा, आ जाएगा। इसी के साथ आपकी पूरा सांख्यिकी खत्म। चलते हैं प्रायिकता पर। प्रायिकता के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे। चलिए भाई, प्रायिकता में कहा है, सुनिए जरा, कि यदि किसी घटना घटित की प्रायिकता P है तो इसकी पूरा घटना प्रायिकता होगी। कौन सा होगा? C, 1 माइनस P। 1 माइनस क्या होगा? P होगा। C ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। कौन सा? क्या होता है? 1/2। क्या? D ऑप्शन 0 होता है। क्या होता है? 0। फिर से क्वेश्चन को सुन लो कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। अगला है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीले गेंद, थैले में 6 गेंद निकाली जाती है, तो एक नीले गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? कुल संभावना, मतलब कि कुल संभावना बटा में संभव परिणाम, ठीक है ना? बटा में कर दीजिए कुल संभावना और संभव परिणाम को ऊपर कर दीजिएगा। क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी सिक्के को एक बार अगर उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मीन्स क्या होता है? क्या होता है? हेड आने की प्रायिकता। ठीक, जरा देखिए। अगला है कि 12 नंबर क्वेश्चन, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये देख लीजिएगा। अगला है आपका 14 नंबर कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यदि ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है 15 नंबर, यदि P बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ई नहीं की प्रायिकता या ई है की प्रायिकता ज्ञात करें तो उसमें से माइनस कर देते हैं 1। क्लियर? जरा देख लीजिएगा। 1 में से उतने को माइनस करते हैं। जैसे मान लो कि घटना घटित होने की प्रायिकता दे दिया है और नहीं की प्रायिकता दिया, तो 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। अगर नहीं की प्रायिकता देकर है कि पूछ रहा है तो 1 माइनस नहीं की प्रायिकता। क्लियर? इस तरीके से कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब लास्ट ही है, एक क्वेश्चन और देख लो कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4, 35 से चुनी गई एक संख्या 7 के गुणज है। इतने क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को फिर से एक वीडियो जाएगा।